जय हमसे की प्रभु का धन्यवाद। प्रभु ने आज फिर हमें दया बख्शी हुई है कि प्रभु के महान और पवित्र वचन में से प्रभु की बातें सीखें, उद्धार की बातें सीखें, जो हमें मोक्ष दे सकता है, जो हमें छुटकारा दे सकता है। प्रभु का धन्यवाद। सो आज हम देखेंगे जो ईसाई लोग सुसमाचार सुनाते हैं, जो कहते हैं कि सुसमाचार है ना, गुड न्यूज के प्रति, सुसमाचार के प्रति हम देखेंगे। जल्दी से ना निकले, पूरी बात मेरी सुनकर फिर आप वीडियो को छोड़िए। वो आशीष करे, बरकत करे। बहुत सी बातें हमको देखेंगे, ध्यान करेंगे, हम अपने आप को आशीष महसूस कर पाएंगे और देखेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम देखेंगे गुड न्यूज, जो क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि सुसमाचार लेकर आपके पास आए हैं। वो क्या सुसमाचार? हर एक इंसान जो कहता है कि जो ईसाई लोग हैं, ईसाईपन का प्रचार लेके आए होंगे, यीशु मसीह का बताने आए होंगे, वो तो हमें पता है। वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठाए, और जे कहते हैं स्वर्ग है, नरक है, और जे कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह परमेश्वर है, उनके बिना कोई उद्धार करता नहीं, कोई मुक्तिदाता नहीं है। आप जी सोचते होंगे जो कि आपके पास गुड न्यूज लेकर आता है, सुसमाचार लेकर आता है, आप यह विचार करते होंगे, आपके माइंड में, आपके दिमाग में फटाफट जल्दी से यही बात आती होगी कि इनके ईसाई पर में यही बात है और यही सिखाएंगे। ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में कि हमें ईसाई बनाने के लिए मेरे पास है। मैं आपके आगे धरना चाहता हूं, आपके सम्मुख रखना चाहता हूं गुड न्यूज। गुड न्यूज का क्या मतलब है और गुड न्यूज कहां पर हमें चाहिए? हर बात खुशी की होती है ना, अच्छा संदेश होता है। हमारे रिश्तेदार में कोई बेटा हो जाए तो कहते हैं बेटा हुआ, बहुत खुशी होती है, उसे कहते हैं गुड न्यूज। बैड न्यूज नहीं है, अच्छी खुशी की बात है कि डिलीवरी होने वाली थी, कृपा कर दी भगवान ने, अच्छी डिलीवरी हो गई। नॉर्मल बड़ा ऑपरेशन बोला था, नॉर्मल डिलीवरी हो गई, प्रभु का धन्यवाद। ऑपरेट होने वाला था, डॉक्टर ने कैंसिल कर दिया है। गुड न्यूज है कि आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा सही है, ऐसे ही मतलब गुड न्यूज बन जाती वो वाली। दुनियावी तौर पर, संसारिक तौर पर वो एक अच्छा सुसमाचार हो जाता है, एक बेहतर सुसमाचार हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेहतर सुसमाचार हो जाता है क्योंकि वो एक अच्छा गुड न्यूज को बोलते हैं। उसे गुड न्यूज, एक अच्छा मैसेज हम उसे कह देते हैं, हम उसे गुड न्यूज कहते हैं। सो हम पवित्र कलाम में से इसकी बात पर देखेंगे, ये गुड न्यूज किस काम पर लगती है। ये गुड न्यूज या सुसमाचार या अच्छा संदेश कहां पर सेट बैठता है, कहां पर ठीक बैठता है, इस बात पर हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 4 अध्याय 4 वचन में से हम देखेंगे। लिखा हुआ है, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। प्रेज़ गॉड। लेकिन इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार के परमात्मा ने मनुष्य की बुद्धि अंधी कर दी है ना, ताकि मसीह का सुसमाचार का नूर उन पर ना चमके। जैसे गर्भ एक औरत पर लगा हुआ है, वैसे परमात्मा ईश्वर एक होता है, खुदावन एक होता है, भगवान एक है। हम क्या दूसरा, सभी एक है, सभी एक है और अनेक है। नो, दो परमात्मा है, दो ईश्वर है। एक वो ईश्वर जो मैं और आप पूजते हैं, एक वो ईश्वर जिसने मुझे और आपको बनाया है, बल्कि ब्रह्मांड को, पूरी दुनिया को, पूरे संसार को बनाए, वह परमेश्वर है। वो परमेश्वर के प्रति जहां पर कह रहा है, संत पौलुस कह रहा है, पवित्र वचन कह रहा है कि और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय शुभ समाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु यीशु का शुभ समाचार ना चमके। प्रभु ने कृपा दी। फिर मैं आपको इस बात पर मैं वचन पर प्रचार करूंगा कि जो जहां लिखा, जो ये लिखा हुआ है कि राज्य है ना, राज्य हम सिर्फ का शुभ समाचार उन पर ना चमके।
ये सुसमाचार किस बात के लिए? इस बात के लिए आप ईसाई बने, इस बात के लिए आप मसीह को स्वीकार करें, इस बात के लिए कि आप क्रिश्चियन हो जाएं, इस बात के लिए कि नहीं आप चर्च में आए, इस बात के लिए कि नहीं आप प्रभु के पासवान के पास जाएं। ये इस बात के लिए है कि आपका उद्धार हो। किस बात का? इसलिए ईसाई लोग कहते हैं ईसाई धर्म नहीं बदलते, कर्म नहीं बदलते, बदलते हैं तो हृदय बदलते हैं। प्रभु के लोग, ईसाई लोग क्या बदलते हैं? मन परिवर्तन करते हैं। कोई किसी का धन नहीं बदलते, किसी का काम नहीं बदलते, किसी का धर्म नहीं, किसी की जात नहीं, मन बदलते हैं। शरीर वही रहता है। गांव, विलेज, शहर, खाना पीना, रहना, देश विदेश सब वही रह जाता है। सिर बदलता है तो अंदर का व्यक्ति बदल जाता है। उसी को चानन, पंजाबी में चानन, हिंदी में ज्योति, उसी को देखेंगे जो सुसमाचार। कहाँ शुभ समाचार चाहिए, कहाँ पर सुसमाचार, कहाँ के उजाले के लिए सुसमाचार प्रभु के वचन में लिखो। अरे दूसरा वचन हम देखते हैं, दूसरा वचन पढ़े मत्ती का सुसमाचार 4 अध्याय 16 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाता है वहां पर हम देखेंगे। लिखा हुआ है, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और साया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। प्रेज़ गॉड। पढ़ेंगे वचन, प्रभु आशीष करे। मैं आपको पहले बोल चुका हूं ना कि स्वर्ग के राज्य के प्रति फिर किसी प्रभु ने दया बख्शी, फिर सीखेंगे। तो यहां पर एक वचन है जो 16 वचन में लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे थे, जो लोग गुलामी में बैठे हुए थे। कैसी गुलामी है? कौन सी गुलामी है? हाथों और पांव को संगल, या हाथों और पांव में बेड़ियां बांधी हुई है, या हाथों और पांव में क्या बांधा हुआ है? किस जगह पर हम गुलाम हैं, किस जगह पर हम अंधे हैं, किस जगह पर हम बहरे हैं। कुछ लोग आंखों वाले अंधे हैं, कुछ लोग कानों वाले बहरे हैं, कुछ लोग हृदय वाले मरे हुए हैं। कलाम कहता है, खुदावंद का पवित्र वचन, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्हें बड़ी ज्योति देखी, और जो लोग मृत्यु के देश में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो मृत्यु के देश में, देश एक है, कौन सा देश? वो मृत्यु का देश, मौत का देश। उसी को छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आया, उसी का शुभ समाचार है। उसी को सुसमाचार कहते हैं, जो हमारी भीतरी मनुष्य को ज्योति देता है, भीतरी मनुष्य को, भीतरी इंसान को ज्योति देता है। हमारा इंसान, अंदर का इंसान कहां बैठा हुआ था? जो अंधकार बैठा हुआ था, उन्हें ज्योति देखी। किसने? अंदर का इंसान ने ज्योति देखी, है ना? लिखा हुआ मृत्यु के देश में। कौन सा? अंदर का इंसान, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो कहां बैठी हुई थी? अंधकार में, मृत्यु में बैठी हुई थी। या शरीर में मृत्यु है, सब लोग कहते हैं, मुझे और आपको, धर्मियों को, पापियों को, दुष्टों को, गरीबों और अमीरों को, सबको है। एक ही स्थान पर जाना है ना? कब्री में, कब्रिस्तान कोई भी हो, है ना? अलग अलग धार्मिकता के अनुसार, धर्मों के अनुसार वो कब्रिस्तान तैयार किया हुआ है। पवित्र शास्त्र कहता है, जो लोग मृत्यु के देश में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या देखी है? उन पर ज्योति चमकी है। मेरे अंदर ज्योति चमकी। कहां पर? ये शरीर पर नहीं, इस बुद्धि पर नहीं, अंदर के, भीतर के मनुष्य पर, भीतर के इंसान पर। इसी बात को मैं खत्म नहीं करना चाहता, और वचनों को हम देखेंगे, पढ़ेंगे हम। लूका का सुसमाचार 2 अध्याय, उसका हम 30 वचन देखेंगे। उस पर, वहां पर प्रभु का कलाम हमें क्या कहता है, वहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है। 2 अध्याय 30 वचन, यह क्योंकि मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाशन देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएल की महिमा हो। प्रेज़ गॉड। यहां पर बिल्कुल क्लियर हो चुके इस बात पर। क्या कह रहा है? आपने ध्यान से सुना? एक बार फिर पढ़ता हूं मैं। लिखा, मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया है,
जिसे तूने सब देशों के मैं आपसे पहले बोल चुका देश, कौन से देश में बैठे हुए थे? मृत्यु के देश में बैठे हुए थे। कौन? हमारा भीतरी इंसान, हमारा भीतरी मनुष्य, हमारा भीतरी व्यक्ति कहां बैठा हुआ था? मृत्यु के देश में, जहां पर वही लिखा हुआ है। एक बार फिर पढ़ता को अच्छी तरह समझा जाएगा। क्योंकि मेरी आंख ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाशन देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों इस्राएल को महिमा। जो लोग मृत्यु के देश में, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो धर्मी व्यक्ति है, परमेश्वर को पूजने वाला है, उस पर यह बात जाहिर हुई थी कि जब तक तू यीशु मसीह उद्धारकर्ता को देखना लेगा तब तक मृत्यु तुझ पर ना आएगी। बहुत 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 बड़ी उम्र का हो गया था व्यक्ति जब यीशु मसीह संसार में पैदा हुए, कुंवारी मरियम के द्वारा, एक कुंवारी औरत के द्वारा संसार में आए, तो उस व्यक्ति ने यीशु मसीह को पहचान लिया कि उद्धार करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर जाहिर हुआ था। तो लेकिन उसने पहचान लिया, उसे अपनी गोद में लिया, उसकी आंख से देखा उसको कि वही उद्धार करता है, ये वही मनुष्य है जो हमने पढ़ चुकी, जहां पर जो मृत्यु को देश में से मुझे और आपको निकाल सकता है, मुझे और आपको बचा सकता है मृत्यु के देश में। मैं आशीष फील कर रहा हूं आपको प्रचार सुनाते सुनाते। एक और वचन हम देखेंगे, एक और हम कलाम देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार। उसमें हम क्या देखते हैं? उस एक अध्याय हम जब पढ़ते हैं, उसका एक का हम 4 वचन पढ़ेंगे, 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। उसमें जीवन था। स्पष्ट करूं वचन, ध्यान से सुनिए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। 4 वचन। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 5 वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है, अंधकार ने उन्हें ग्रहण ना किया। अंधकार ने उसे क्या ना किया? स्वीकार ना किया। आज लोग स्वीकार नहीं करते। धर्म में पहले बोल चुका, धर्मों कर्मों जातों में बंटे हुए लोग हैं, मजमों में बंटे हुए लोग हैं, जातों में बंटे हुए लोग हैं। कौन लोग? जातियों में, कर्मों में बांटे हुए लोग हैं। जहां पर प्रभु कलाम कहता है, जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि उनमें जीवन था। जीवन कौन सा? भीतरी जीवन, भीतरी मनुष्य का जीवन। शरीर का जीवन यीशु मसीह में था, वो तो मनुष्य बनकर आया ही है ना। जहां पर पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने आपको पूरी तरह क्लियर करने के लिए ये बात बोली हुई है। देखा हुआ है, उसमें जीवन था, जीवन मनुष्यों की, और ज्योति अंधकार में चमकती, लेकिन अंधकार ने ग्रहण ना किया, पाप ने ग्रहण ना किया ज्योति को। परंतु आगे पढ़ते हैं, वह गवाही देने आया, कि ज्योति की गवाही देता कि वे सब उसके द्वारा विश्वास लाए। आगे वह अब तो ज्योति ना तो, परंतु ज्योति की गवाही देने के लिए आया। आगे सुने 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। प्रेज़ गॉड। क्या पढ़ रहे हैं? सच्ची ज्योति, जो सच्ची ज्योति है, क्या करती है? प्रकाशन देती मनुष्य को क्या करती है? उजाला देती है। क्या पढ़ रहे हम? 9 वचन। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशन करती है, जगत में आने वाली थी। हमारे भीतरी मनुष्य की ज्योति, हमारी अंदर की ज्योति। शीघ्रता से मैं जाता हूं, आगे देखें। यशायाह नबी किताब हम पढ़ते हैं, वहां पर क्या कहता है प्रभु का कलाम। हम पढ़ते हैं यशायाह नबी किताब 9 अध्याय, उसका 2 वचन हम पढ़ते हैं। वहां पर भी क्या कहता है प्रभु का वचन? यशायाह नबी किताब 9 अध्याय 2 वचन। जो लोग
अंधकार में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। जहां पर भी आ गया है मृत्यु वाला देश, मौत वाला देश, मृत्यु के देश जो रहते थे उन पर ज्योति। घोर अंधकार में रहते थे भीतरी व्यक्ति, भीतरी इंसान, भीतरी मनुष्य, उसके प्रति कहता है। आगे हम एक और देखेंगे 42 अध्याय उसका जब हम 6 और 7 पढ़ते हैं, 6 और 7, मुझे यहोवा ने, देखा, मुझे यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा, मैं तुझ प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाशन ठहराऊंगा, कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाल लाए, और जो अंधकार में बैठे हैं उनके काल कोठरी से निकाल लाए। का इसका बहुत प्रश्न भरा हुआ, आशीष भरा हुआ वचन जो 7 वचन है। लेखक एक बार भी आपसे पढ़ता हूं कि तू अंधों की आंखें खोले, बंदियों को बंदीगृह से निकाले, और जो अंधकार में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाल लाए। जो काल कोठरी में कौन? भीतरी मनुष्य, भीतरी इंसान, वहां पर है ना, जहां पर कौन सा आ जाता, जो सुसमाचार सुनाने वाले होती है उसका है कि मैंने तुझे जो जातियों के लिए, मनुष्यों को, दूसरों के लिए क्या बना दिया? प्रकाशन बना दिया है, चांदन बना दिया है, उजाला बना दिया है। दूसरों लोगों के लिए तुझे मैंने ज्योति बना दी है कि तू अंधों की आंखें खोले। कौन सी? भीतर की आंखें, भीतर के मनुष्य की आंखें, भीतर के इंसान की आंखें खोले। मेरी और आप आंखें खुल जाए, मेरी और आपकी आंखें खुल जाए, ताकि मैं और आप प्रभु ईश्वर को ढूंढे, उस परमेश्वर जो हम पढ़ चुके, जिनका सुसमाचार में एक अध्याय पढ़ चुके हैं। या जो वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन ही परमेश्वर था, वचन देहधारी हो गया, सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया। बल्कि मैं और आप भी उस यीशु मसीह के द्वारा रचे गए, उसी सुसमाचार भी मान ले। इसलिए सुसमाचार का मतलब है हमारे भीतरी मनुष्य को ज्योति में लाना, चानन में लाना, आशीष में लाना, उद्धार में लाना, छुटकारे में लाना हमारे भीतरी मनुष्य को। तो इस मैसेज द्वारा आपको आशीष करें, आप मैसेज को सुने, लोगों को फॉरवर्ड करें, आगे भेजें, ताकि सब लोग उद्धार तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।